चिश्ती साहब, जनरल साहब की आपने ओपिनियन सुनी, ये वॉर वेरी सून और जनरल साहब को भी लगता है किसी वक्त भी हो सकती है, इस पे तो आप बाद में कमेंट कीजिए। पहले ज़रा इंडियन जो एयर चीफ हैं सरदार जी, वो बड़े मीठे से लहजे में कह रहे थे कि असल में हमने 6 विमान जो है ना पाकिस्तान के गिराए हैं। ये क्या कहानी है? 3 माह बाद उन्हें कैसे याद आ गया? मैं याद कर रहा था, थैंक यू जामी साहब मुझे इनवाइट करने का। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने टेक ओवर किस दिन किया था जी। एपी सिंह साहब ने, और वो था 1 अप्रैल 2023। और मुझे तो आज तक उसका असर नजर आ रहा है 1 अप्रैल का, यकम क्योंकि अप्रैल लाइटर सब कुछ चल रहा है। अच्छा 93 दिन गुजरने के बाद इंडियन एयरफोर्स चीफ, जो ऑलमोस्ट दुनिया की चौथी या पांचवें नंबर पर एयरफोर्स है दुनिया की, उनके एयर चीफ इतना देर से आते हैं और इतना वेगली बताते हैं। हम देर से आने को तो सब फोकस किए हुए हैं, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि उन्होंने कंटेंट कितना सबूत के साथ पेश किया है। हमने जंग के अगले दिन एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने सारा डाटा दिया था, डिजिटल फुटप्रिंट दिया था, जहाजों की लोकेशन दी थी, उनके टाइमिंग दिए थे, डिस्टेंस बताया था अपने मिसाइल्स का, और रैकेज की ऑलमोस्ट वीडियोस आ गई थी। इतना कुछ होने के बावजूद कोई हमने लोगों के लिए, मीडिया के लिए और जो एक्सपर्ट्स थे, प्रोफेशनल्स थे, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी टू कीप गेसिंग कि कहाँ मारे होंगे, कब मारे होंगे। आप नोट करें, इंडियन एयर चीफ ने बहुत सारी वेग बातें की हैं। मैं एज अ प्रोफेशनल मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं कि वो बड़ी अच्छी एयरफोर्स है, उनके एयर चीफ भी बड़े काबिल होंगे, लेकिन मुझे उन पे हमदर्दी भी होती है कि उनको किस काम पर मजबूर किया जा रहा है। जामी साहब, मैं एज अ फाइटर पायलट आपको बता सकता हूं कि हमने जिस दिन हम मिशन, प्रैक्टिस मिशन, ट्रेनिंग मिशन, पीस टाइम मिशन जब उड़ते हैं, तो हमने उसी दिन, जब तक हम डीब्रीफ करके रिजल्ट कंक्लूड करके, और अगर वेपन्स यूज किए गए हैं उनका रिजल्ट डॉक्यूमेंट ना करें, हम छुट्टी नहीं करते थे। अच्छा, यानी कि आपने उस दिन क्लोज करना होता है। यहाँ पे 93 दिन गुजर गए, अब याद आपके आ पास रहा है। सैटेलाइट्स भी हैं, आपके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क्स भी हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स भी हैं, सोशल मीडिया भी है। आप अभी तक कह रहे हैं कि हमने 5 पेन्स पे हमला किया, शायद उसमें F-16 थे। हमने 2 जहाज को मारा है, वो बड़ा जहाज है, शायद वो ट्रांसपोर्ट है या लिंट है, या ये जहाज है या वो जहाज है। हमने इसको मारा और पॉसिबली हमने उसके अंदर ये टेक ऑन किया होगा। आप इस तरह नहीं कहते। और एक और एंगल जो मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा आपके दैट इज चैनल के जरिए, वो ये कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स 1000 जहाज पर ऑलमोस्ट मुश्तमिल है, और बजट उनका कोई 90 बिलियन के करीब है। अच्छा। इतनी बड़ी एयरफोर्स होने के बावजूद वो सारी किल्स क्लेम कर रहे हैं हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल ने मारी है। तो आपके फाइटर जहाज किस दिन के लिए रखे गए थे? 1000 जहाज वो कहाँ थे जिस दिन? वो पाक नारियल फिजाइया ने नारियल जब तोड़ने जितनी के लिए शूटिंग सर, की है, नारियल तोड़ने के लिए। जितने पाक फिजाइया ने शूटिंग की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जहाज HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल से मारा है, और बाकी तमाम के तमाम J-10C जहाज ने PL-15 के जरिए मारे हैं। और वो फिर एक और बात भी करते हैं, वो कहते हैं हमने रिकॉर्ड कायम किया है, 300 किलोमीटर का फायर किया है। ये 300 किलोमीटर का रिकॉर्ड इसलिए नहीं हुआ कि सरफेस टू एयर की वो बातें कर रहे हैं। आप एयर टू एयर की बातें करें जो पाक फिजाइया ने किया था। हमने एक ऑलमोस्ट सारे के सारे जहाज, सातों के सातों, पौने 200 किलोमीटर से 198 किलोमीटर तक हिट की। अच्छा, और ये प्रूफ है। क्यों? वो मैं डाटा दे देता हूं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए कि हमने क्यों रिकॉर्ड किया और कैसे रिकॉर्ड कायम किया। आज तक जो रिकॉर्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज था, वो दिन के टाइम था, रात के टाइम नहीं था। अमेरिकन F-15C ने गल्फ वॉर के दौरान इराक का MiG-25 मारा था, और वो था 140 किलोमीटर, जो मैक्सिमम रेंज आज तक रिकॉर्डेड है। ठीक। हमने हर जो शूटिंग की है जहाज की, वो पौने 200 किलोमीटर, 175 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के दरमियान की है। ये होते हैं रिकॉर्ड कायम करने। ये नहीं होता कि आप एयरफोर्स सारे 1000 जमीन पर बिठा दें, फिर वेगली लोगों को कवर करें और अपने S-400 की सरफेस टू एयर मिसाइल की बहादुरी बयान करें। मुझे डिस्कनेक्ट भी लगता है, और जैसे मैंने कहा, इतने सीनियर होने के बावजूद मुझे उन पर तरस भी आता है कि उनकी सर्विस के अगेंस्ट उनको क्या कुछ कराया जा रहा है। क्योंकि हमारी इंटेग्रिटी सब कुछ होती है। अगर आपको इंटेग्रिटी के खिलाफ कुछ करने को कहा जाए, तो आई वुड रादर रिजाइन इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू टू सर्व एज एट एनी पोस्ट। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये इन्होंने जो उनका दिफाई निज़ाम है S-400, उसका भी दावा किया कि उसके ज़रिए भी हमने लॉक करके जो पाकिस्तानी प्लेन थे उनको मार गिराया। क्या ये S-400 दिफाई निज़ाम किसी जहाज़ को इतनी दूरी से लॉक करके उसे गिरा सकता है? जामी साहब, ये जो मिसाइल की बैटरीज होती हैं, ये तकरीबन 32 मिसाइल एक सेट में होते हैं, जो एक यूनिट होता है। हर एक में 4-4 वेपन्स लगे होते हैं, यानी 8 यूनिट्स होते हैं जिनके अंदर 32 मिसाइल होते हैं। वो जो 4 वेपन्स होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर मिसाइल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाज का जो कंप्यूटर है, जो डाटा करता है, एनालाइज करता है, वो पहले पिक करता है, फिर वो कंप्यूटर सेंसर्स को देता है, वो डिसाइड करता है कि मोस्ट सूटेबल उन 4 में से कौन सा मिसाइल है किसके लिए। स्टार्टिंग विद 120 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक वो फायर करता है, और 600 किलोमीटर से ट्रैक करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है आने वाली किसी भी थ्रेट को
वो 600 किलोमीटर पे ट्रैकिंग शुरू करता है। जब वो करीब आती जाती है तो वो डिसाइड करता है कि इसकी स्पीड क्या है, इसका एंगल क्या है, इसका जहाज का साइज क्या है और कितनी, ऑब्वियसली एक थ्रेट है, बड़ी थ्रेट है। हाँ। तो ये डेफिनेटली इसके अंदर कैपेबिलिटी है। ये 400 किलोमीटर S-400 का जो 400 डिजिट है वो बेसिकली उसकी रेंज जाहिर करता है। ओके। तो जहाज के इस जहाज को शूट करने की डेफिनेटली उसके अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन मैं ये भी पढ़ा है मैंने उसके अंदर कि उसके अंदर फिर आपको डिजिटल फुटप्रिंट देता है, वो आपको प्रूफ देता है, कि वो आपको हमने मारा लोकेशन है। बताता है और उसको बिल्कुल ठीक। सारे एंगल बताता है कि किस एंगल से आपने जहाज को ठीक। तब उस मिसाइल ने तबाह किया है। तो वो डाटा ले आते साथ और बता देते कि ये हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट है। नहीं, वो डाटा बिल्कुल नहीं था। और जैसे कि आपने अपने तबसरे में पहले फरमाया ना जी कि हमारे यहाँ तो एयर चीफ और एयर हेडक्वार्टर के दौरे भी हुए। आई वाज वन ऑफ देम, जो जर्नलिस्ट के डेलीगेशन में वहाँ गया, सारा कुछ हमने देखा, ब्रीफिंग दी गई, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी वहाँ गए। ऑन दी कॉन्ट्री इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं जरा वक्त की कमी, जरा मैं कमोडोर साहब से बात एक समझ लूँ। सर जी, ये Z-10ME आया है चाइनीज़ हेलीकॉप्टर, पहले सिंपल वर्जन था, फिर अगला वर्जन दिया गया जो अगले दिन लॉन्च भी किया गया। ये अपाची का मुकाबला करेगा? क्या सलाहियत है इसमें, जरा बहुत मुख्तसर बयान कर दें। जी, अभी जो कॉम्बैट हो गई है ना जामी साहब, वो ऑब्वियसली क्लोज कॉम्बैट अपनी जगह है, लॉन्ग रेंज अपनी जगह है। क्लोज कॉम्बैट ने अपना वक़्त या अपनी वैल्यू अभी खत्म ये नहीं हुई, बिकॉज जब जंग शुरू होती है और खासतौर पर लैंड फोर्सेस होती हैं तो एयरफोर्स हर जगह नहीं पहुंच सकती सॉफ्ट करने के लिए एनिमी टारगेट्स को। ये गनशिप और आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो लैंड ट्रूप्स जो मूव कर रहे होते हैं उनके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट हवा से क्रिएट करते हैं। ठीक। ये बहुत कॉम्पिटेंट जहाज है और जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर से आप कंपेयर कर रहे हैं उससे ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा अच्छा। एक्यूरेट, ज्यादा लीथल है, बिकॉज उसको तो 20 साल हो गए ऑलमोस्ट इस जहाज को मार्केट में आए हुए। और ये चाइनीज की लेटेस्ट रिसर्च है। दिस इज और बड़ा हैवीली आर्म्स और वेपन्स कैरी कर सकता है कॉम्बैट जोन के अंदर और हाईली मनूवरेबल भी है, तो इसलिए इसका बहुत एडवांटेज होगा पाकिस्तान। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।